कुमावत जीएस वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर ले। बिल्कुल, नमस्ते भाई सजन। और ये RS प्री 2024 कॉम्बो कोर्स आपको लेना है। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और आर्थिक समीक्षा आपको मिलने वाली है। इसी में साथियों आपको पॉलिटी के शानदार नोट्स मिलने वाले हैं। पॉलिटी के जो है इसी के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि हैंड रिटन नोट्स होंगे स्टेट पॉलिटी के। ठीक है, हैंड रिटन आपको नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब मैंने 2 क्लासें ली है, वो दोनों क्लासों की जो भी नोट्स PDF होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसी कोर्स के अंदर। और ये कॉम्बो कोर्स है, इसमें आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलेगी, भारत एवं विश्व का करंट अफेयर्स मिलेगा और राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 मिलेगा, जिसमें आपको टोटल 65 टेस्ट मिलेंगे और 30 राजस्थान जीके के टेस्ट मैंने आपको इसमें उपलब्ध करवा दिए हैं। 30 राजस्थान जीके के टेस्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 199 ज्यादा प्राइस नहीं है साथियों इसकी, बिल्कुल 200 रुपए में आप यहाँ से 50 से 60 प्रश्न में आपके सही करवा दूंगा। ठीक है, करंट और पॉलिटी दोनों की मिला करके, ठीक है ना। तो इसमें आपको PDF वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। चलिए, हाल ही में 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र में साथियों किस सघन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ इन्होंने किया है। आप तो तैयारी रखो अगली परीक्षा की, ठीक है। रिजल्ट की चिंता आप मत करो, रिजल्ट का चिंता आयोग को है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान, ठीक है, एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको फटाफट से देना है। मुख्यमंत्री ने साथियों खेजड़ली में जोधपुर अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना की घोषणा कब की गई। बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। और ये सारे प्रश्न साथियों में आपको जो है ना रटा करके छोड़ दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 20 जुलाई 2024 को, है ना, 20 जुलाई 2024 को। क्योंकि जो RPSC प्रश्न ज्यादातर पूछती है साथियों वो सुजस से ही पूछती है ना, सुजस को ही बेस बना करके जो है वो एग्जाम में MCQ आपसे प्रश्न करती है, ये ध्यान रख लेना। यही RPSC का रूल है। और आपको साथियों जुलाई से लेकर के दिसंबर तक तो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है सुजस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 जुलाई 2024 को साथियों यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें उल्लेखनीय कार्य करने वाले 20 सरपंचों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय कार्य करने वाले साथियों 20 सरपंचों को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये RIC जयपुर यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो देखो, प्रदेश में साथियों कहां पर बनाए जाने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण साथियों नगरीय विकास विभाग एवं साथियों नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य साथियों त्रिपक्षीय MOU 19 जुलाई 2024 को किया गया। ये कहाँ कब किया गया था भाई साहब, बताओ देखिए फटाफट से, कहां पर किया गया था ये। बताओ, ये किया गया था मित्रों कोटा के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सी जिन्होंने जवाब दिया उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना मुख्यतः किन नदियों को जोड़ करके विकसित की जाएगी। पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना मुख्यतः किन नदियों को जोड़कर विकसित की जाएगी। बताओ देखिए, माही और लूनी नदी को जोड़ करके, डी वाला सही होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन है मित्रों, ठीक है, कुमावत GS के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर जिले में पेयजल के लिए साथियों बिसलपुर बांध की निर्भरता को कम करने एवं ब्यावर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिले में लगभग 200 MCM घन मीटर भराव क्षमता का कौन सा कृत्रिम बांध बनाया जाएगा। कौन सा कृत्रिम जो है वो बांध बनाया जाएगा। बताओ देखिए कौन बताएगा इसे आंसर। मोहर सागर बांध यहाँ पर बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साथियों MSME उद्यमियों को कॉमन सैंपलिंग और मॉनिटरिंग सुविधा के लिए साथियों संभाग मुख्यालयों सहित कुल कितने स्थानों पर रीजनल लैब स्थापित किए जाने की घोषणा साथियों 16 जुलाई 2024 को की है। बताओ, तो ये 20 स्थान इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखिएगा,
राज्य में किस आयु वर्ग के निराश्रितों के लिए साथियों घर घर जाकर के राशन वितरण की व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से की गई है? बताओ। घर घर जाकर के 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से तो कम एवं 60 वर्ष से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा आदिनाथ सात्विक कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ 31 अगस्त 2024 को कहां पर किया गया? इसका सही आंसर देखिए कौन देता है, बताओ फटाफट से। बूंदी, कोटा, जयपुर, अजमेर, बताओ देखिए। बूंदी, कोटा, जयपुर, अजमेर, तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों अजमेर। ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, मैं फिर कह रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी, व्याख्या सहित मिलेगी। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 की शूटिंग प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राजस्थान की अवनी लेकरा द्वारा साथियों स्वर्ण पदक जीतने के साथ प्रदेश की किस अन्य खिलाड़ी ने साथ इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो वो मोना अग्रवाल ने जीता है, ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है। किसने? मोना अग्रवाल ने ये पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखो, हाल में 29-30 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहां पर साथियों पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड थीम पर आयोजित की गई है? इसकी जो थीम थी पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड थीम पर इसको आयोजित किया गया है। किसको? स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को। ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये कौन बताएगा? तो ये रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यानी कि आरआईसी जयपुर के अंदर। ठीक है ना। इसका सही आंसर रहेगा साथियों डी वाला। अगला देखो, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का जो है पहला इन्वेस्ट मीटर 30 अगस्त 2024 को कहां पर आयोजित किया गया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मुंबई के अंदर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। देखो, श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी का महाराज का जो है निधन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 2024 को हुआ था, सी वाला सी है इसमें तो। ठीक है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वीकृत 12 नई परियोजनाओं में राजस्थान की कौन सी परियोजना भी शामिल है? राजस्थान की कौन सी परियोजना भी साथियों शामिल है? तो कौन सी परियोजना शामिल है? तो ध्यान रखना जोधपुर पाली क्षेत्र परियोजना इसके अंदर शामिल है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है कि प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 29-30 अगस्त 2024 को कहां पर किया गया है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये कहां पर किया गया है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तावित साथियों 2406 किलोमीटर के कितने नए ग्रीन इनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण की जो डीपीआर है उसकी स्वीकृति अगस्त 2024 में दे दी है? तो कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे थे? 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे थे जिनकी स्वीकृति इन्होंने दे दी है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्मिकों की साथियों ग्रेच्युटी एंड एवं साथियों डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाते हुए इसे कितना करने को जो है मंजूरी राज्य सरकार ने दी है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख या फिर 55 लाख। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख। अगला प्रश्न देखो, राज्य मंत्रिमंडल के साथियों 28 अगस्त 2024 के निर्णय से कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह कितने वर्षों तक बढ़ी हुई दर से साथियों पारिवारिक पेंशन का जो है लाभ मिल सकेगा? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कौन बताएगा इसका सही आंसर? तो 10 वर्ष इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, राजस्थान से साथियों राज्यसभा की एक सीट के उपनिर्वाचन में किस भाजपा प्रत्याशी का 27 अगस्त 2024 को निर्विरोध यानी कि निर्वाचित घोषित किया गया है? रवनीत सिंह, मदन राठौड़, रामचरण बोरा या फिर जो है घनश्याम तिवाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा रवनीत सिंह बिट्टू, इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा, है ना। और मुख्यमंत्री साथियों भजन लाल शर्मा ने श्री कृष्ण के जीवन पर काल से जुड़े साथियों स्थलों को जोड़ते हुए मथुरा से उज्जैन तक साथियों किस पर्यटन पथ का जो है निर्माण करने की घोषणा की है? तो श्री कृष्ण गमन पथ, है ना, बी वाला इसमें सही हो जाएगा, श्री कृष्ण गमन पथ।
हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अंदर जो है राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? ये भी आपको प्रश्न अच्छा लगता है तो ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त 2024 को किया गया था, है ना। अगला प्रश्न आता है कि प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 बी वाला इसका एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए साथियों हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला तथा IMCT फाउंडेशन के द्वारा साइकिल रैली यानी कि साइक्लोथॉन का साथियों कौन सा संस्करण 24 अगस्त 2024 को साथियों जयपुर में आयोजित किया गया? अब इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, बताओ। तो द्वितीय, ध्यान रख लेना क्या होगा, द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं की मासिक पेंशन राशि में 10,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी है? यानी कि जो मासिक पेंशन राशि थी उसको 10,000 से बढ़ा करके कितनी की गई है? तो 15,000 रुपए की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने साथियों प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए प्रदेश के कितने शहरों हेतु साथियों 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ की राशि स्वीकृति की है? बताओ कितने शहरों के हेतु, ये आपसे पूछ रहे हैं कितने शहरों हेतु, तो 8 शहरों हेतु। ठीक है, वो 8 शहर कौन कौन से वो अपन नेक्स्ट क्लास होगी उसमें व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में साथियों आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी? बताओ। तो हील इन राजस्थान पॉलिसी यहाँ पर लाई जाएगी, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये अपना साथियों ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन कुमावत जी के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये कॉम्बो कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपीज के अंदर। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और एक आर्थिक समीक्षा आपको मिलने वाली है। ठीक है, और ये वाला थंबनेल मिलेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऐप के अंदर जाते ही तो आप यहाँ से जो है कोर्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, टोटल टेस्ट आपको कितने मिलने वाले हैं? 65। अगला प्रश्न देखो, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत साथियों सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत तक का जो है अनुदान दिया जा रहा है? कितने प्रतिशत तक का अनुदान जो है वो दिया जा रहा है? बताओ, फटाफट से बताओ भाई। 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है ना। ए देखो, किस जिले में नवाचार के रूप में राजीविका से जुड़ी महिलाओं को साथियों नशा मुक्त मानस अभियान में मानस सखी बनाया गया है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये साथियों हनुमानगढ़ होगा इसका सही आंसर, डी वाला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन 22 अगस्त 2024 को कहां पर किया है? विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, इसका उद्घाटन साथियों इन्होंने किया है कहां पर? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर, है ना। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर किया है। अगला जो प्रश्न आता है वो देखो क्या है, राजस्थान सरकार साथियों मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक करते हुए साथियों इसके संचालन पर कार्य कर रही है? कहां से कहां तक करते हुए इसके संचालन पर कार्य कर रही है? तो सीतापुरा से अंबाबाड़ी। ठीक है, देखो, राज्य में साथियों सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लागू कर दी गई है? बताओ। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ठीक है, अब देखो, इस योजना के तहत जो भी सड़क पर जो भी घायल आदमी दिखेगा उसको अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो राजस्थान सरकार उसको 10,000 रुपए की जो है इनामी राशि देती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो देखो फटाफट से, जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए साथियों प्रदेश में लागू साथियों अटल भूजल योजना में राजस्थान 7वें स्थान पर से साथियों कौन से स्थान पर जो है ये आ गया है? ये भी ध्यान रखना साथियों, तीसरे स्थान पर आ गया है, 7वें स्थान से सीधा तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, देखो, राज्य विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के प्रसिद्ध दरगाह क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने की घोषणा की है। और यहाँ साथियों किस कार्यक्रम के तहत साथियों जायरीनों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी? बताओ। तो ये किसके तहत की जाएगी? बताओ फटाफट से। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत, है ना।
अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए साथियों किस जिले में स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान 5 से 31 अगस्त 2024 को जो है संचालित किया गया है? ये आपको बताना है, तो ये बालोतरा के अंदर किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में साथियों 17 से 27 अगस्त 2024 तक त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ साथियों डिब्बे तोड़ने और मापतोल में गड़बड़ी को रोकने के लिए किस विभाग द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान जो है पूरे राज्य में चलाया गया है? कंज्यूमर केयर अभियान जो है पूरे राज्य में चलाया गया है, तो ये उद्योग एवं उपभोक्ता खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा चलाया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वो देखो, कौन से साथियों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में साथियों 15 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया है? तो 78वें। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है वो देखो, मुख्यमंत्री एसएमएस स्टेडियम में आयोजित साथियों राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में एडीजी सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव के अतिरिक्त साथियों ने किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से जो है सम्मानित किया है? तो विनीता ठाकुर को किया है, जो एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा, राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत साथियों इस वर्ष कितने ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है 25 लाख तक के घरों को, ठीक है। ये बजट में भी अपन ने पढ़ा था। राज्य सरकार की साथियों कृषि विषय में अध्ययनरत छात्रों को दे प्रोत्साहन राशि योजना के तहत कृषि संकाय के अध्ययन के लिए 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है? कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है बताओ? 15 से 40 हजार, ठीक है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों में साथियों आदर्श सौर ग्राम स्थापित किए जाएंगे? ये सभी जिलों के अंदर किए जाएंगे ना, और जो भी इनके अंदर प्लांट लगेगा उसकी क्षमता रहेगी 2 मेगावाट, है ना, जिस पर 40% अनुदान भी दिया जाएगा प्लांट के ऊपर। देखो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने साथियों मेड़ता सिटी में जो है 525 साल से उपखंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे किस महोत्सव को शीघ्र ही राज्य कैलेंडर में शामिल किए जाने की घोषणा 14 अगस्त 2024 को की है? बताओ देखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपके मीरा महोत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम 10 अगस्त 2024 को जो है आयोजित किया गया? इसका सही आंसर कौन बताएगा? तो ध्यान रखिएगा 75वीं वर्षगांठ यानी कि प्लेटिनम जुबली, ठीक है।